हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को हरे कृष्णा। आज हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड 2022 का क्वेश्चन पेपर है, केमिस्ट्री पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाएं और चेक करें 2022 का, ठीक है। तो वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड पेपर भी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग बने रहें चैनल पे और देखते रहें। चलिए हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2022 का। तो जो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। फर्स्ट यूनिट पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। 4 नंबर के लिए आया है, मतलब 4 नंबर है। C6H5CH3 प्लस Cl2, मतलब क्लोरीन को आपको क्रिया करना है इसके साथ, और क्या कौन सा तत्व बनेगा आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते ही है ना। एक सेकंड छोटा करें जरा। ये रहा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपको इसके साथ मिलाना है और बताना है इसमें कौन सा अभिक्रिया से कौन सा धातु बनेगा, अधातु बनेगा, क्या बनेगा आपको बताना है। देखो कॉपर ब्रोमाइड से इनके साथ, देखो इसमें X लिखा है, मतलब आपको हेलोजन, ठीक है, हेलोजन है। तो इस तरह से आपको बताना है। फर्स्ट देख लिए थे, सेकंड देख लो, ये थर्ड भी देख लो। और ये रहा आपका नीचे का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश के भाग हैं, ज़रा इसको भी देखें आप। ठीक, आगे दिखाऊं मैं क्वेश्चन किस तरह से आए हुए थे। ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, SN1 है, ये आई नहीं है। अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, SN1 और SN2 की अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, ठीक है। तो आप इसे पढ़ के जाएं, 2 नंबर के लिए आया है। चलिए इस तरह से सी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पहला यूनिट का। निम्न हैलाइडों को उनके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है, इसको क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन दिखा दूं, इसमें इंग्लिश के भाग है नीचे, ठीक देखेंगे। अथवा में क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। जो आपके पास अभिक्रियाएं हैं उनको आपको पूर्ण करना है। कौन सा कारक बनेगा, धातु बनेगा, अधातु जो भी बनेगा उसको आपको रिएक्शन करवाना है और बनाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला और दूसरा, इसी का और भी क्वेश्चन है नीचे, देखेंगे आप लोग मेरे साथ। ये लो, इधर है तीसरे नंबर का, और ये रहा आपका चौथे नंबर का। इंग्लिश के भाग है ना, नीचे में अथवा में दिया है। चलिए अब हम लोग सेकंड यूनिट देखेंगे। सेकंड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, मतलब ए नंबर का। इसमें A, B, C ऐसे भाग में बटे होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि दीजिए। 2+2, मतलब 4 नंबर का है। ये दोनों के लिए 2-2 नंबर, और जिधर आगे में है उसके लिए अलग से नंबर है। तो पिनाकोल और पिनाकोलोन पुनर्विन्यास अभिक्रिया लिखना है आपको, और क्लेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया लिखना है। देखिए आपके सिलेबस में यदि कोल्बे स्मिट अभिक्रियाएं हैं तो वो भी पढ़ के जाएं आप लोग। कॉपर संश्लेषण होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं, तो आप इसे पढ़ के जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपको, ये रहा नीचे में बी नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो अभिक्रियाएं अच्छे से बनाओ, रिएक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे बनता है, कौन से धातु से मिलके कौन सा चीज़ बनता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो केमिस्ट्री। चलिए इसका अगला भाग देखेंगे। इसमें देखो E2 अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए, 2 नंबर के लिए है। और आगे क्वेश्चन है, निम्न हैलाइडो आयनों को एप्रोटिक विलायक में नाभिक स्नेही अभिक्रमक के रूप में क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, एप्रोटिक विलायक में नाभिक स्नेही अभिक्रमक के रूप में क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर के लिए आया है क्वेश्चन। तो इंग्लिश के भाग में स्किप कर दी हूँ, सबको पता होता है केमिस्ट्री में, है ना। तो अथवा में क्वेश्चन आया है सेकंड यूनिट का।
1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने की विक्टर मेयर विधि का वर्णन कीजिए। अथवा का सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब नीचे देखेंगे, देखो रीमर टिमेन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। रीमर टिमेन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, सेकंड नंबर में है, 2 नंबर के लिए आया है। तो आगे देखेंगे, ए नंबर हो गया ना, अब बी नंबर का क्वेश्चन इसमें देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक, कुछ लोग रट्टा मार के भी जा सकते हैं, जिसको नहीं बनता है ये, है ना। तो चलिए, इसमें सेकंड में आया है एसीटोन प्लस, आप में इसमें आपका दिया हुआ है अभिक्रमक या क्या बोलते हैं, उसके साथ कैसे क्रिया करने से क्या बनेगा। आप नीचे देखेंगे थर्ड नंबर में ग्लिसरॉल प्लस नाइट्रिक अम्ल, ये आधिक्य है, इससे क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्लस नाइट्रिक अम्ल से। और आगे मैं दिखा दूँ आपको। अच्छा ठीक है, इसमें बी तक का दिया है, तो ये बाकी तो फिर इंग्लिश के भाग हैं। तो यूनिट थर्ड देखेंगे। यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित समझाइए। नोवेंजल अभिक्रिया और एक है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक, कैनिजारो अभिक्रिया और नोवेंजल अभिक्रिया, इसको क्रियाविधि सहित समझाना है। यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन। यूनिट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बी नंबर का, ये रहा। ये नोवेंजल रिएक्शन और कैनिजारो हो गया है ना, इंग्लिश के भाग देख लिए। अब देखो बी नंबर में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। आपके पास अभिक्रियाएं हैं, सेकंड इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से क्या क्या बन रहा है आपको बताना है इसमें, और कौन से चीज़ से, कौन सी क्रिया से कौन सी अभिक्रिया बनेगी, उसको लिखना है आपको और बताना है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हार्ड आया है 2022 क्वेश्चन। ये रहा, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखे नीचे तक। एक एक नंबर के लिए है तीनों, ठीक है। आर लगा है तो क्या हो जाएगा, एक्स लगा है तो क्या हो जाएगा, आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना। चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं क्या आया हुआ है। अथवा में जो क्वेश्चन इस तरह से, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन है, इनको कंप्लीट करके बताना है। चलो हिंदी का भाग देखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कंप्लीट द रिएक्शन दिखाने से सीधा। तो ए नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए। मॉनिस अभिक्रिया, माइकल योग अभिक्रिया, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना तो वो मुझे पीडीएफ के लिए बोलेंगे, मैं दिखा दूंगी। अब देखो इसका जो मैं बोल रही थी, ए बी नंबर में है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, यही वाला क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। ये रहा, आप लेफ्ट साइड ना देखें, राइट साइड देखें। बी नंबर में, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इनसे कौन कौन से चीज़ें बनेंगी, जैसे प्लेटियम है, बेरियम सल्फोनेट है, तो इनको मिलाकर क्या बनता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यूनिट फोर्थ देखो, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे। प्रोपेनोइक अम्ल को एथिल एमिल में डालोगे तो कैसे परिवर्तन होगा। उसके बाद सेकंड में देखो, एसिटिल क्लोराइड को एसिटिक एनहाइड्राइड में कैसे परिवर्तन करोगे, एसिटिल क्लोराइड को एसिटिक एनहाइड्राइड में। उसके बाद थर्ड में देखो, लैक्टिक अम्ल को पायरुविक अम्ल में, एक क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको देख लेना, लैक्टिक अम्ल को पायरुविक अम्ल में कैसे परिवर्तन करोगे। इसका दूसरे भाग में दिखा दूँ आपको, ये रहा उसका दूसरा भाग। बी नंबर में, एस्टर के अम्लीय जल अपघटन की क्रियाविधि लिखिए। उसके बाद नीचे देखो, निम्नलिखित अम्लों को उनके अम्लीयता के क्रम में लिखिए, मैं नीचे दिखा दूँ इसको छोटा करके। ये रहा, ठीक है, ये है आपके पास दो चीज़ें हैं बने हुए हैं, कैसे, इसमें आप लोग पढ़े हो ना, मेटा पैरा, इसको क्या क्या बोलते हैं इसके बॉन्ड को, ठीक। तो इसको क्या है, उनकी अम्लीयता के क्रम में लिखना है आपको। चलिए उसका अथवा में क्वेश्चन है, क्या होता है जब, देखो इसमें आर लिखा है ना, आर को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक के लिए होता है क्या। उसके बाद मैग्नीशियम के बाजू में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, तो ये हेलोजन के लिए होता है। तो की अभिक्रिया CO2 से कराने के फलस्वरूप बने योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल को गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, एक क्वेश्चन है, आगे और भी है। ये रहा इसका आगे का भाग, इंग्लिश वाले भाग को छोड़ दो, टाइम वेस्ट होता है ना। चलो इसमें देखो, क्लेजन एस्टर संघनन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। जो क्लेजन एस्टर संघनन अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि को लिखना है।
उसके बाद नीचे देखो, इस सेकंड नंबर पे इसको भी आपको बताना है। प्रतिस्थापन क्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। ये जो धातुएं हैं आपके पास जो भी हैं, अब उनको प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। चलो यूनिट 4 देखेंगे। जो इससे पहले आया था ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन ये यूनिट 4 है और इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के पृथक्करण की हिंसबर्ग विधि का वर्णन करना है। एमीन के पृथक्करण की हिंसबर्ग विधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद कारण बताइए। बी नंबर में नाइट्रोबेंजीन फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। जो नाइट्रोबेंजीन है वो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। उसके बाद नीचे देखेंगे, एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में दुर्बल क्षार होते हैं। एक क्वेश्चन है, जो एरोमेटिक एमीन है एलिफेटिक एमीन की तुलना में दुर्बल क्षार होते हैं, मतलब एरोमेटिक एमीन होते हैं, क्यों होते हैं आपको इसको बताना है। तो इसका सी नंबर का बच गया ना, ए और बी हो गया। तो सी नंबर देखो, क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन की अपचयन अम्लीय माध्यम में होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलो इसका अथवा वाला भाग देख लो जल्दी से। अथवा का क्वेश्चन है, हॉफमैन विलोपन अभिक्रिया क्या है, समझाइए। उसके बाद नीचे देखिए, कारण बताइए। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में कठिनाई से होता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाओ, आएगा क्वेश्चन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण बेंजीन की तुलना में कठिनाई से होता है, क्यों होता है। उसके बाद देखो नीचे, अमोनिया एथिल एमिल की तुलना में दुर्बल क्षार है। ये दुर्बल है, टाइपिंग मिस्टेक है। जो अमोनिया है एथिल एमिन की तुलना में दुर्बल क्षार है, क्यों है ये बताना है आपको। अब नीचे देखो, क्या होता है जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से होती है। सी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक इसी का। तो इस तरह से मैं यूनिट 4 बोल रही थी, वो यूनिट 5 था, है ना। यूनिट 4 पायरोइक इलेक्ट्रिक अम्ल ए वाला था, तो शिफ्ट हो गया। चलो, तो बीएससी पार्ट सेकंड 2022 केमिस्ट्री सेकंड पेपर आपका यहाँ तक हो गया। तो केमिस्ट्री थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। तो आप लोग सेकंड पेपर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के मत लेना, अच्छे से पढ़ के जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।